जो इस रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं उनको भी जो है ये इंतजार रहता है कि कब जो है वो मुगल रोड को खोला जाएगा। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस मुगल रोड को खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन को जो अगर हम उसकी तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग को एक सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कैंपेनिंग में जो है वो ये बड़ा शॉर्टकट रास्ता जो है वो रहेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सरफराज खान। इस वक्त हम तारीखी मुगल शाहरा के ऊपर मौजूद है। ये पोशाना का एरिया है जहां पे जो है वो हम इसी तरह से हर साल आपको जो है वो मुगल शाहरा के हवाले से अपडेट देते हैं, लेकिन उसी के चलते जो है वो एक बार फिर से जो है वो आज स्टेट समाचार की टीम ने मुगल शाहरा के ऊपर विजिट किया, ये दिखाने के लिए कि इस साल जो है वो बर्फबारी का जो है वो किस तरह का सिलसिला रहा है या ये इस मुगल रोड को कब तक खोला जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले आपको जो है वो इस रोड के दृश्य दिखाएगा। हता अगर मैं बात करूं तो गुज़श्ता सालों से जो है वो इस साल जो है वो कम दर्जे की बर्फबारी हुई है। जिस तरह से गुज़श्ता सालों में जो है वो भारी बर्फबारी होती थी, लेकिन इस साल में जो है वो बहुत कम बर्फबारी हुई है। लेकिन कुछ ही दिन पहले यानी 2 या 3 दिन पहले जो है वो मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो स्नो क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कटर मशीनें जो है वो यहाँ पर जो है वो मुगल रोड अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे भेज दी गई हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूं आगे जो है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो है वो मशीनें काम कर रही हैं। वहां पर जो है वो क्लियरेंस का काम जो है वो बड़े जोरों से चल रहा है। और अगर मैं बात करूं कश्मीर डिवीजन की तो वहां पर भी जो है वो कल की अपडेट के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि दुबजन से जो है वो मशीनें जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। दुबजन तक जो है वो तारीखी मुगल शाहरा को क्लियर कर दिया गया है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस क्लियरेंस का काम जो है वो मुकम्मल करके इस तारीखी मुगल शाहरा के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको जो है वो एक बार फिर से ये दृश्य दिखाएगा कि बर्फ के नज़ारे जो हैं, क्योंकि ये पीर पंजाल के दामन से होते हुए ये रोड जो है वो गुजरती है, इसलिए जो है वो इसको एहतियातन तौर पर 2 या 3 महीने के लिए क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भारी बर्फबारी यहाँ पे होती है, ग्लेशियर टूटते हैं, लैंडस्लाइडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन गुज़श्ता सालों के मद्दे मुकाबले जो है वो इस साल बहुत कम बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जो है वो अभी बहुत जल्दी जो है वो इसके ऊपर क्लियरेंस का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो मेरे साथ जो है वो कुछ बाहर के मेहमान भी हैं जो मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो अपना विजिट करने आए हैं, इसको एक्सप्लोर करने आए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो मुगल शाहरा का जो दृश्य है वो कैसे लगे, क्या इस रोड को जो है वो कितना जल्दी खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और कहाँ से आप, कैसा लगा तारीखी हिस्ट्रिकल मुगल शाहरा? बहुत बढ़िया लगा सर। हम राजस्थान से हैं, राजस्थान में जयपुर से हैं जी। मेरा नाम किशन शर्मा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 4-5 दिन हो गए रुके हुए। वादियों में बहुत शानदार वादियां हैं, पर इसको रास्ते को थोड़ा खोल दे तो और भी बढ़िया आनंद है। अच्छा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इससे पहले कभी मुगल शाहरा के ऊपर ट्रैवल नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है। वो उधर से रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से बंद था, इस वजह से इधर से आ गए। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम किया और दोबारा जरूर आएंगे। फौजी भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा हमें रास्ते में भी। आर्मी का सपोर्ट रहा आपको यहाँ तक पहुँचने में। जितने भी लोग जो इस रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं उनको भी जो है ये इंतजार रहता है कि कब जो है वो मुगल रोड को खोला जाएगा। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस मुगल रोड को खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन को जो अगर हम उसकी तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो राजौरी, पुंछ, अनंतनाग को एक सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कैंपेनिंग में जो है वो ये बड़ा शॉर्टकट रास्ता जो है वो रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजौरी और पुंछ को वादी कश्मीर से मिलाने वाली ये शॉर्टकट एक शाहरा है। और अगर मैं बात करूं तो राजौरी और पुंछ के अगर मैं लोगों की बात करूं तो काफी सारे कनेक्शन जो है वो वैली के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मेडिकल चेकअप की बात करूं या उसके बाद तालीमी निज़ाम की बात करूं तो बहुत सारे कनेक्शन जो है वो वादी कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस साल जो है वो अगर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करूं राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की एक सीट जो है वो कर दी गई है। लेकिन अगर कैंपेनिंग की बात करूं तो ये रोड जो है वो एक शॉर्टकट रास्ता जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए जो है वो इस मुगल शाहरा के ऊपर क्लियरेंस का काम जो है वो बड़े जोरों के साथ जारी है। लेकिन यही उम्मीद लगाई जाती है कि इस रोड को जो है वो कुछ ही दिनों में काबिल आमदोरफ्त बना दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।